मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, जिसका मफ़हूम और जिसका तर्जुमा ये है कि जिस किसी ने भी किसी बेगुनाह आदमी का कत्ल कर दिया तो ऐसा है गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस रुए ज़मीन पर बसने वाले हर इंसान का उसने कत्ल कर दिया। तो जो किताब, जो कुरान करीम अपने मानने वालों को, अपने पैरोकारों को ये हिदायत दे रही है कि किसी भी बेगुनाह को आप कत्ल नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि उस मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते, और जो दहशतगर्द हैं वो मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं हैं। देखिए, जो पहलगाम की ये दर्दनाक घटना है, पूरा हिंदुस्तान आज इस घटना को लेकर परेशान है। सरकार के साथ साथ ये लड़ाई आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, और एक एक इंसान इस लड़ाई को आज सीना चौड़ा करके दहशतगर्दों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को तैयार बैठा है। पुरानी दिल्ली पूरी बंद है, आज देख सकते हैं कर्फ्यू जैसा माहौल है। लोगों ने खुद से अपनी दुकानें बंद करी हैं, बाजार बंद करे हैं। जुम्मे की नमाज पढ़कर जामा मस्जिद पर भी इसका एहतजाज किया गया, जामा मस्जिद चौक पे भी इसका एहतजाज किया गया, इसका प्रोटेस्ट किया गया। तो आज सरकार से यही कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई हो। पूरा देश सरकार के इस मसले पर साथ है और इस पर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे सरकार की कोई चूक रही है? देखिए, खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर ने खुद कहा है कि कल एक हमसे चूक हुई है। बड़े अफसोस की बात है जब हिंदुस्तान के माइनॉरिटी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि सरकार से चूक हो चुकी है, तो इसको देखना चाहिए कहाँ चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, देश के सामने इस बात को रखना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है, और इस वक्त ये देश की लड़ाई बन चुका है। मसला सबसे बड़ा यही है कि ना हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुआ है कि आतंकवादी ने धर्म पूछ के मारा गया। हिंदू सैलानियों को नाम पूछ के पाकिस्तानी लोग जब मार रहे थे तो वहीं के मुसलमान, जो कश्मीरी मुसलमान थे, उन लोगों ने उनकी जान की सुरक्षा की और अपनी जान दे दी उनको जान बचाने के लिए। जो पहलगाम में अटैक हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। पूरा मुस्लिम समाज है वो शोक में डूबा हुआ है, और वो उन परिवारों के साथ पूरी हमदर्दी के साथ खड़ा हुआ है। और अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो सारा मुसलमान उस निर्णय के साथ खड़ा है। मेरा नाम जामिन पीरजादा है, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूं। मैं पेशे से जो है पत्रकार हूं। ये राक्षसी लोग होंगे जिन्होंने हमारे भाइयों को वहां पर जो है गोलियों का निशाना बनाया, जिन्होंने बचाने की कोशिश की। जो हमारा शहीद आदिल घोड़े वाला था, उसके सीने में भी जो है गोलियां लगी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मगर अफसोस इस बात का है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसे मजहब का नाम देते हैं। आपको ये पता होगा कि आतंकवाद का, टेररिज्म का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जाति नहीं होती। ये कश्मीर की तारीख का काला दिन था जो ये हुआ। उस टाइम किसी भी जो कश्मीरी के घर में चूल्हा नहीं जला। हमारे मुल्क के अंदर दूसरा पाकिस्तानी अंदर एंटर कैसे हो गया? वो सरहद के अंदर एंटर कैसे हुआ? वो जो उन्होंने अटैक किया, अटैक करने के बाद जो है, जो वहाँ पर कश्मीरियों ने उनकी टूरिस्ट की हेल्प करी, 2000 आदमियों को अपने कंधों पे लेकर नीचे रहा है, अपने घोड़ों पे लेकर नीचे रहा है, तो वो किसी ने दिखाया नहीं, मीडिया ने। तो हमें चाहिए कि आपस में 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं वो एक होकर रहें, आपस में झगड़ा ना करें, और जो मासूम बच्चे पढ़ने आए हुए हैं कॉलेज से उनकी हेल्प करें, और जैसे उन्होंने हमारी हेल्प करी है वहाँ पर कश्मीर में। कि वो हेलीकॉप्टर से तो नहीं आए, वो सरहद पार करके ही आए हैं। आखिर हाँ, कौन सा हमारा फेलियर रहा है जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो है अंदर हो रही हैं कश्मीर घाटी में, जबकि इसका हवाला देनिस भास्कर ने बहुत खुलासा किया है और उन्होंने हर वेपन्स का नाम उसमें दिया है अखबार के अंदर। तो उस वक्त तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए था। आज उन मासूमों की जानों का जितना भी मैं समझता हूँ मजम्मत की जाए कम है, और उसका तमाम जो वो है, क्या अल्फाज नहीं मिल रहे कहने को, कि ये सारा रक्षा मंत्री और हमारे गृह मंत्री पर जाता है कि ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी हम। और इस सब का जो हमें बहुत दुख है कि हमारे जो हैं भाइयों को मारा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुख की बात है। इतना सिक्योरिटी वगैरह फोर्सेस होने के बावजूद भी जो है हमारे भाइयों को मारा गया है, तो उस पे जो है सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो भी इसके जिम्मेदार हैं, वो टेररिस्ट के अलावा जितने भी लोगों ने, जो उन्होंने उनकी एंट्री दिया, जिन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, उन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो ये लोग आए हैं, जो लोग हैं ये, इन्हें कहाँ से ट्रेनिंग मिली? कुछ नहीं पता। हम कह रहे हैं अपने भाई देश का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान से है, पता चला कहीं और से हैं।
हम एक जने को नाम ले रहे हैं बार बार कि हम वहाँ से हैं, ये वहाँ से हैं, वहाँ से हैं, ये वो हैं, पर हो सकता है वो पता कहीं और से हों। इंडिया ना कभी किसी को छेड़ता, ना किसी पे हमला करता, ना किसी से बदला लेता, पर जिन्होंने इंडिया का नुकसान करा उसको सजा मिलेगी। आप बदला ना नाम लें कि बदला लेगा, बदला क्या होता है? हम सजा देंगे, उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की छाती पर जख्म लगाया है। और इस बार मुज़बानी का मामला ख़त्म है। अभी सरकार इसकी तहकीकात करे कि सच्चाई से इसके पीछे किसका हाथ है, और जब सच्चाई से पता लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, A to Z वो कोई भी हो, आप उसको सजा दें। बदला तो ये हो कि हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं, नहीं, वो नुकसान हुआ है हमारा। 28 जाने गई हैं हिंदुस्तानियों की, और ये गलत है कि कलमा पढ़ा के मारा या कलमा क्यों पढ़ के मारा। अभी पहले तहकीकात कीजिए, जिन्होंने कहा कि कलमा पढ़ाया और गोली मार दी वो कौन थे? मुसलमान थे, कोई दूसरे थे, दूसरे को किसी और धर्म को बिलोंग करते थे, क्या पता। उनका मेन टारगेट यही था कि हिंदुस्तान के अंदर जब इस तरह की बात फैले तो हिंदू मुसलमान आपस में टकराएं एक दूसरे से, और जिससे कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, हमारा मुल्क कमज़ोर हो, हमारे अंदर अजबता फैले, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। मगर हिंदुस्तान का शहरी और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इतने समझदार हैं कि वो उनकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।